नदी के किनारे एक गांव बसा था, सुल्तानपुर। हरे भरे खेतों और बरगद की छांव में सिमटा यह गांव बाहर से देखने में बड़ा सुकून भरा लगता था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। गांव के एक छोर पर, जहां नदी की लहरें किनारे से टकराती थी, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उसमें रहता था श्यामू कुमार, उसकी पत्नी विमला, उनका 8 साल का बेटा गोलू। श्यामू दिन भर चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता और विमला उन्हें गांव के बाजार में बेचने जाती। मेहनत बहुत थी, मगर कमाई इतनी कम कि पेट भरना मुश्किल हो जाता था। फिर भी श्यामू और विमला ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी झोपड़ी भले ही कच्ची थी, लेकिन उसमें प्यार और उम्मीद की गर्मी हमेशा बनी रहती थी। लेकिन एक दिन यह सुकून टूट गया। गांव के जमींदार रघुवीर के नौकर ने झोपड़ी के सामने आकर हुंकार भरी। श्यामू, जमींदार साहब ने बुलाया है, अभी चल। श्यामू के हाथ में मिट्टी का घड़ा था जो अधूरा रह गया। उसने विमला की ओर देखा, जो गोलू को गोद में लिए चूल्हे के पास बैठी थी। विमला की आंखों में चिंता उभर आई, पर उसने कुछ कहा नहीं। श्यामू चुपचाप नौकर के पीछे चल पड़ा। जमींदार की हवेली गांव के बीचों बीच थी। संगमरमर के फरस, ऊंचे खंबे और चारों ओर फैली ठसक। यह जगह श्यामू जैसे गरीबों के लिए किसी दूसरी दुनिया जैसी थी। जमींदार साहब अपने तख्त पर बैठे थे, हाथ में हुक्का लिए। उनके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में एक चालाक चमक। श्यामू ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। जमींदार ने हुक्के का कस खींचते हुए कहा, श्यामू, तेरी झोपड़ी जिस जमीन पर खड़ी है वो मेरी है। अब तक तो मैंने कुछ कहा नहीं, पर अब किराया देना होगा। श्यामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। हुजूर, ये झोपड़ी तो मेरे बाप दादा ने बनाई थी, हमें कभी नहीं बताया कि ये आपकी ज़मीन है। जमींदार हंसा। उसकी हंसी में कठोरता थी। बाप दादा की बात छोड़, कागज़ पर मेरा नाम है। अब हर महीने 100 रुपये किराया देना होगा, समझा? श्यामू का दिल बैठ गया। 100 रुपये? वह बेचारा महीने भर में मुश्किल से 200-250 रुपये कमा पाता था। उसमें से आटा, दाल, नमक और गोलू की पढ़ाई का खर्च निकालना पड़ता था। किराया कहाँ से देगा? उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, रहम करे। जमींदार ने ठंडी नज़र से उसे देखा। पैसे नहीं हैं तो झोपड़ी खाली कर दे। मुझे उस ज़मीन पर गोदाम बनाना है। 10 दिन का वक्त देता हूँ। श्यामू सिर झुकाए हवेली से बाहर निकला। रास्ते भर उसका दिमाग गूंजता रहा। वह सोच रहा था कि 10 दिनों में 100 रुपये कहाँ से लाऊंगा, और अगर झोपड़ी छोड़ दी तो उसका परिवार कहाँ जाएगा। नदी के किनारे की वो छोटी सी दुनिया ही उसकी ज़िंदगी थी। घर पहुँचते ही उसने विमला को सारी बात बताई। विमला की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। देखो जी, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन श्यामू ने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी। किसी ने सहानुभूति दिखाई, किसी ने मुंह फेर लिया। गांव में जमींदार का डर सबके सिर पर सवार था। कोई उससे उलझना नहीं चाहता था। श्यामू ने सोचा कि शायद बाजार में ज़्यादा बर्तन बेचकर कुछ पैसे जमा कर ले, लेकिन उस दिन बारिश हो गई और बाजार में सन्नाटा पसर गया। 2 दिन बीत गए और श्यामू के हाथ खाली रहे। तीसरे दिन गोलू स्कूल से भागता हुआ आया। माँ, मास्टर जी कह रहे थे कि जमींदार साहब गांव की सारी ज़मीन अपने नाम करवा रहे हैं। कई लोगों को नोटिस भेजा है। विमला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने श्यामू को देखा, जो चाक पर बैठा उदास नज़रों से मिट्टी को गूंद रहा था। श्यामू की पत्नी बोली,
सुन रहे हो, ये जमींदार तो पूरा गांव ही हड़प लेगा। श्यामू ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसके पास पैसा है, ताकत है, कागज है। हम जैसे गरीबों की कौन सुनेगा? लेकिन विमला के मन में कुछ और चल रहा था। उस रात जब गोलू सो गया तो उसने सामू से कहा, सुना है शहर में एक वकील साहब है जो गरीबों की मुफ्त में मदद करते हैं। कल सुबह मैं वहाँ जाऊँगी। सामू ने विरोध किया, शहर दूर है और तुम अकेले कैसे जाओगी? लेकिन विमला ने शामू की बात काट दी। अकेले ही सही, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगली सुबह विमला निकल पड़ी। नदी के किनारे से नाव पकड़ी, फिर बस में बैठी और 2 घंटे की यात्रा के बाद शहर पहुंची। वहां उसे वकील श्याम कुमार का पता मिला। श्याम कुमार एक सादगी पसंद इंसान थे जो सचमुच गरीबों के हक के लिए लड़ते थे। विमला ने उन्हें सारी बात बताई। वकील ने ध्यान से सुना और बोले, जमींदार जैसे लोग कागजों में हेरा फेरी करके ज़मीन हड़पते हैं। मुझे कुछ पुराने दस्तावेज देखने होंगे। तुम अपने गांव के पटवारी से मिलो और ज़मीन का रिकॉर्ड निकलवाओ। विमला घर लौट आई और श्यामू को सारी बात बताई। दोनों गांव के पटवारी राम सिंह के पास गए। राम सिंह पहले तो टाल मटोल करने लगा, पर जब विमला ने गिड़गिड़ाकर कहा, हमारी ज़िंदगी का सवाल है भैया, तो उसका दिल पिघल गया। उसने पुराने रजिस्टर खंगाले और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। श्यामू की झोपड़ी वाली ज़मीन असल में गांव की साझा ज़मीन थी, जिसे जमींदार ने अपने नाम करवा लिया था। यह गैरकानूनी था। श्यामू और विमला फिर शहर गए। वकील श्याम कुमार ने कागज देखे और मुस्कुराए। बस अब जमींदार की खैर नहीं। उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया। गांव में हलचल मच गई। जमींदार को जब खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने श्यामू को धमकाया, तूने मेरे खिलाफ कोर्ट में जाना सीख लिया। अब देख, तुझे गांव में नहीं रहने दूंगा। लेकिन श्यामू अब डरने वाला नहीं था। कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। वकील साहब ने सारे सबूत पेश किए, पुराने रजिस्टर, गवाह और जमींदार के फर्जी कागज। जमींदार ने अपने पैसे और रसूल का जोर लगाया, पर सच के सामने उसकी एक न चली। जज ने फैसला सुनाया, झोपड़ी की जमीन श्यामू की ही रहेगी और जमींदार को गांव की दूसरी जमीनों पर भी दावा छोड़ना होगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। श्यामू और विमला की हिम्मत की चर्चा हर जुबान पर थी। जमींदार की हवेली में सन्नाटा पसर गया। उस दिन के बाद उसने किसी गरीब को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। झोपड़ी में फिर से चूल्हा जला। विमला ने गोलू को गोद में लिया और श्यामू से कहा, देखा, मेहनत और सच कभी हारते नहीं। श्यामू ने हंसकर कहा, हाँ, और तुम्हारी हिम्मत ने तो जमींदार का किराया भी माफ़ करवा दिया। नदी की लहरें अब भी किनारे से टकराती थी, पर उनकी आवाज़ में अब एक नया संगीत था, न्याय का संगीत। रामों की झोपड़ी अब सिर्फ एक आशियाना नहीं थी, बल्कि हिम्मत और हक की मिसाल बन गई थी। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।